क्या आपको पता है, दार्जिलिंग की गोद में जन्मा एक साधारण गोरखा नौजवान जिसने केवल बंदूक ही नहीं उठाई बल्कि बर्फ पर उड़ते हुए भी भारत का तिरंगा दुनिया के मंच पर लहराया। उसका नाम है किशोर रत्न मणि राय। 5 नवंबर 1964 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जन्मे किशोर राय भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट के बहादुर सैनिक थे। लेकिन वर्दी पहनते हुए भी उनके दिल में एक अलग सपना पल रहा था, बर्फ की ढलानों पर भारत का नाम ऊंचा करना। सन 1980 के दशक में उन्होंने गुलमर्ग स्थित हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में स्कीइंग की ट्रेनिंग ली। यहीं से उनकी नई यात्रा शुरू हुई। सोचिए जरा, हिमालय की ढलानों से फिसलता हुआ एक गोरखा सैनिक भारत का स्की चैंपियन बनने के रास्ते पर निकल पड़ा। 1988 के विंटर ओलंपिक्स कैलगरी, कनाडा में भारत का झंडा थामकर उद्घाटन समारोह में प्रवेश करने का गौरवशाली क्षण। ये सम्मान किसी और को नहीं बल्कि किशोर रत्नमणि राय को मिला। वे भारत के फ्लैग बेरर यानी ध्वजवाहक बने और साथ ही मेंस स्लैलम्स की इवेंट में भी हिस्सा लिया। कड़े मुकाबले में उन्होंने दोनों रन पूरे किए और 109 खिलाड़ियों में से 49वां स्थान हासिल किया। सोचिए, उस दौर में जब भारत पे बर्फ पर खेलने की बुनियादी सुविधा भी नहीं थी, तब एक गोरखा सैनिक ने ओलंपिक जैसे सबसे बड़े मंच पर भारत का नाम दर्ज कराया। वे इसके अलावा कई एशियाई और अंतर्राष्ट्रीय स्की प्रतियोगिताओं में भी भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद भी उन्हें देश समाज से वैसी पहचान नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। फिर भी भारतीय सेना ने उन्हें सम्मानित किया और अंततः वे ऑनररी कैप्टन के पद से सेवानिवृत्त हुए। आज वे दार्जिलिंग में शांत जीवन बिता रहे हैं, लेकिन उनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। किशोर रत्नमणि राय, वो नाम जिसने साबित कर दिया कि गोरखा केवल रणभूमि में ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी मंच पर भारत को गौरवान्वित कर सकते हैं। हमें ऐसे वीरों को हमेशा याद रखना चाहिए जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी असंभव को संभव बना दिखाया। जय गोरखा, जय हिंद।